राजस्थान में ना तो कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों को जो भत्ता देने की बात हुई थी। इतने यहाँ पे सारे मेरे भाई बंधु बेरोजगार हैं, आप इनमें से एक को पता कर लीजिए किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला या नहीं मिला। तो जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, उसी तरीके से जो किसानों का कर्जा माफ होना था वो खाली फाइलों में ही लटक रहा है। आप देखिए यातायात का क्या हालचाल है, आप राजस्थान रोडवेज को देख लीजिए, कहाँ गई गाड़ियाँ, रोड कहाँ चले गए हैं, रोड कहाँ चले गए। अब रोड बनने जा रहे हैं, आप यहाँ से भीनमाल का रूट तय कर लीजिए, क्या रोड के हाल है ना सर। और एजुकेशन का आप कह रहे हैं ना, शिक्षा पे हर स्कूलों में देखिए वैकेंसियाँ कितनी खाली पड़ी है, टीचर्स नहीं हैं। क्या नाम हो आप? मेरा नाम मृत्युंजय सिंह। सिंह साहब, क्या लग रहा है किस तरफ है 23 का ये विधानसभा चुनाव? सर अगर मैं जिले की बात करूं तो जिले में अभी जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुकाव है। क्योंकि हमारे विधायक महोदय जी ने पिछले 2 महीनों में उनकी वजह से ये लग रहा है कि ये विकास है। लेकिन चौराहे पे मूर्तियां बिठाना, हमारे सनातन धर्म में ये कहा गया है कि कोई भी मूर्ति की प्राण, उसको बोलते हैं प्राण प्रतिष्ठा। तो किसी भी मूर्ति को बिठाने के लिए उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। हमारे इष्ट को जब वो मूर्ति अगर हमारे मंदिरों में बैठती है या विराजमान होती है तो वहाँ पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा मंत्रोच्चार के द्वारा होती है। लेकिन हमारे विधायक महोदय जी और सरकार ने ये किया है कि उनको जहाँ जगह दिखी वहाँ पे उन्होंने हमारे इष्ट जो भी देवी देवता है या जो भी धर्म गुरु है वहाँ पे उनकी मूर्तियाँ लगा दी है। उसको विकास नहीं कहते हैं। तो यहाँ पे जनता इसी को देख के वोट करेगी। इस बार के चुनाव में जो 26 तारीख को चुनाव है, जनता इस मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा विकास और उसके मुद्दे को लेके बहुत ज़्यादा वोटिंग करेगी। लोग कह रहे हैं कि बताइए, राजस्थान में सस्ता सिलेंडर मिल रहा है लोगों को, 500 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है। सर नहीं मिला, मेरे को नहीं मिला। कौन झूठ बोला? देने वाला झूठ बोल रहा है, लेने वाला झूठ नहीं बोल रहा है। सिलेंडर के मामले में ये कहता हूँ कि सिलेंडर जो था वो उज्ज्वला योजना जो कि मोदी जी ने स्टार्ट करी थी, मोदी जी ने जिन उज्ज्वला योजना के कनेक्शन जो दिए थे उस पर जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है उन्हीं को वो सब्सिडी मिलेगी। लेकिन जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया उसका क्या होगा? क्योंकि क्या होता था, जैसे जो भी कैंप लगते थे वो उस कैंप में किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, क्योंकि आम जनता उनके कामकाज में जाती है, उनकी ऑफिस में जाती है, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ये एक बात मुझे बताइए, पिछली बार जब 2018 में चुनाव हुए थे, राहुल गांधी जी जो है वो प्रचार में थे, कहा था कि किसानों के ऊपर बहुत कर्जा है राजस्थान में, माफ किया जाएगा कर्ज माफ हुआ नहीं हुआ। राजस्थान में ना तो कर्जा माफ हुआ, न बेरोजगारों को जो भत्ता देने की बात हुई थी। इतने यहाँ पे सारे मेरे भाई बंधु बेरोजगार हैं, आप इनमें से एक को पता कर लीजिए किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला या नहीं मिला। तो जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला है, उसी तरीके से जो किसानों का कर्जा माफ होना था वो खाली फाइलों में ही लटक रहा है। वो जो धरातल या कहे ना ग्राउंड लेवल पे, तो वो कहीं ग्राउंड लेवल पे वो वाला जो कर्जा वो नहीं माफ हुआ। वो तो राजस्थान मॉडल बेच रहे हैं पूरे भारत में कि देखो राजस्थान में सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, राजस्थान में सबसे अच्छी शिक्षा और राजस्थान में किसान सबसे सुखी। सर अगर राजस्थान मॉडल की बात करें तो सर सपोज दैट ऐसा करते हैं कि अगर कोई राजा होता है, अगर वो राजा सही होता है तो उसकी प्रजा पूरी साथ देती है। लेकिन यहाँ पे जस्ट उल्टा हो रहा है कि अगर यहाँ राजस्थान मॉडल है तो उनके मंत्री भी साथ में चलने चाहिए। एक मंत्री उधर जा रहा है, हमारे सचिन पायलट जी जो एक्स डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे, उनका क्या हुआ? उन्होंने क्यों छोड़ा अपना पद? तो अगर राजस्थान मॉडल है तो वो कहाँ है? वही है कागजों में, वही जो कागज है, वही जो ऊपर धरातल पर कुछ नहीं है। 25 लाख रुपए का इलाज मुफ्त है, 25 लाख का इलाज मुफ्त है। आप यहाँ पे, फिर मैं यही कह रहा हूँ, 1 करोड़ के बराबर होता है, एक वोट 1 करोड़ के बराबर होता है। इंसान को वही जिताता है और वही हराता है। सर 1 मिनट, इनको आता नहीं है। ये कह रहे हैं कि अमूल्य वोट है,
सर सुनिए, ये कह रहे हैं कि वोट जो है ना वो अमूल्य है, गद्दी पे सीट पे बैठाने के लिए ये अमूल्य वोट है। आप देखिए यातायात का क्या हालचाल है, आप राजस्थान और रोडवेज को देख लीजिए, कहाँ गई गाड़ियाँ, रोड कहाँ चले गए हैं, रोड कहाँ चले गए। अब रोड बनने जा रहे हैं, आप यहाँ से भीनमाल का रूट तय कर लीजिए, क्या रोड के हाल है ना सर। और एजुकेशन का आप कह रहे हैं ना, शिक्षा पे हर स्कूलों में देखिए वैकेंसियां कितनी खाली पड़ी है, टीचर्स नहीं हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चे, है ना सर। और जहाँ भी देखिए कहीं ट्रांसफर हो रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, ये क्या लफड़ाइजेशन है। नाती के बाड़े में से हो रहा है, नाती के बाड़े में एक कहावत मैंने भी सुनी थी काफी टाइम पहले, नाती का बाड़ा जो है वो नाती का बाड़ा ही चल रहा है। यहाँ पर कहीं पर जो धरातल पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है जी। अच्छा, एक ये चिरंजीवी घोटाला करके कोई घोटाला निकला, मतलब संजीवनी घोटाला करके गहलोत साहब कह रहे हैं कि बताइए मोदी जी अपनी मंत्रिमंडल में भ्रष्ट लोगों को रख रहे हैं। सर ऐसा है, ये सारे जो आरोप प्रत्यारोप है वो मैं आप पर भी लगा सकता हूँ। कह रहे हैं ये देखो चिरंजीवी योजना लाए हुए हैं, इंदिरा रसोई लाए हुए हैं, गैस सस्ती मिल रही है, जादूगर ने जो है पूरा जादू मचा रखा है राजस्थान में, भाजपा खत्म हो जाएगी। आप बताइए क्या सच्चाई है। नहीं, ये करेंसी कहाँ से आ रही है, इनके घर से आ रही है या गवर्नमेंट की करेंसी है। हाँ, तो इन लोगों के नाम कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, है ना। इंदिरा गांधी नहर, अरे भाई बिल्कुल सही है, इंदिरा जी अच्छी थी, है देश की जो है प्रधानमंत्री थी, पर अब जैसे आप पैसे डाल रहे हैं, स्कूल बना रहे हैं, आपका नामकरण हो रहा है स्कूल में, और गवर्नमेंट के पैसे डल करके आपका नामकरण क्यों होगा भाई, नहीं होना चाहिए ना। और देशों में तो नहीं है ऐसा। आप अमेरिका में देखिए, जापान में देखिए, जर्मन में देखिए, रूस में देखिए, ब्रिटेन में देखिए, और यहाँ तो पत्थर पत्थर पे उन लोगों का नाम आ रहा है। करेंसी कहाँ से लाए वो, 25-30 साल पहले आप देख लीजिए सर, किसके घर पे कितनी जो है मनी थी, है ना। आज अरबों में खेल रहे हैं, कहाँ से आई प्रॉपर्टी। अब किसी ने कह दिया ना खाऊंगा खाने दूंगा, तो इसमें कौन सी वो बड़ी बात हो गई। क्या लग रहा है मोदी के शासन में देश आगे गया है? गया, बिल्कुल गया साहब। क्या क्या हुआ मोदी? ऐसा है, पहले जो है झुक करके सलाम करते थे भारत के प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। आज जो यूं हाथ से हाथ मिला करके बात करते हैं। जब चुनाव में आने से पहले उन्होंने कहा था कि बोले आपका का जो रेलवे कांड था ना, तब कह रहे थे कि बोले आपको तो वहाँ जाने की अमेरिका में परमिशन नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि ये बात है ना, अगर जो है जनता जनार्दन ने चुन लिया ना तो अमेरिकन लाइन में लगेगा। हाँ, गोधरा का जिक्र कर रहे थे ना। हाँ बिल्कुल, गोधरा का जिक्र कर रहा था रेलवे का। ये शॉर्ट स्वीट मैंने कहा है कि भाई ये बात है, तो उन्होंने ये कहा था। आज जो देखो है ना, कौन से कार्यक्रम जम्मू कश्मीर में हो गए साहब, हुआ ना। हाँ, और दिल्ली में भी हुआ है, कितने देश आए। ये संजीवनी घोटाले के बारे में कुछ पता होता है आप लोग? ऐसा है, घोटाले के बारे में मैं नहीं कह सकता, ये आंकड़ों से बात करते हैं, सच्चाई तो जनता जनार्दन सब जानती है। गहलोत साहब कह रहे हैं भाजपा भ्रष्ट है। भाजपा भ्रष्ट है? भ्रष्ट है तो क्या ये आम जब पब्लिक जो खड़ी है, जिसने सिलेक्शन किया है, ये पब्लिक बड़ी है या गहलोत साहब बड़े हैं? मैं वो कह रहा हूँ। वो तो कहते ही है जो भाजपा को वोट देते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के। कह रहा हूँ मैं, ये कह रहा हूँ कि जो है गहलोत साहब कह रहे हैं, गहलोत साहब का तो बिल्कुल हम वो जो तहे दिल से इज्जत रखते हैं, राजस्थान के हैं, प्रॉपर जोधपुर से वे करते हैं। उनका बेटा कैसे हार गया जोधपुर में, कैसे हार गया? गजेंद्र सिंह शेखावत हरा दिए, बताइए। बिल्कुल हार गए, हारना है, ऐसे हैं। दूसरी बात है वंशवाद, उसका मेन मुद्दा है कि वंशवाद नहीं चलना चाहिए भाई। अटल जी का कौन सा बच्चा राजनीति में आया, इनका कौन सा बच्चा राजनीति में चला आएगा? नहीं आएगा ना। शेखावत जी पे ही आरोप लगाया ना संजीवनी घोटाले का। अरे सर, आरोप तो लगते रहते हैं, आरोप प्रत्यारोहण लगते रहते हैं। क्या लगता है शेखावत जी कैसे नेता है? ऐसा है, मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहना चाहूंगा। फिर भी काम वाम किए हैं कुछ, जल मंत्री का। सर आपने पार्टी का बोला, पार्टी देखो, ये जो पार्टी है ना, दिल्ली में सिलेक्शन किया है तो पब्लिक ने किया है ना। प्रधानमंत्री का चयन किसने किया है? कुछ कह रहे हैं कि ये वो है, ये वो है, ये वो है। राहुल गांधी कह रहे हैं ईवीएम ने चयन किया, ईवीएम की सरकार। अच्छा, ईवीएम ने किया है?
ईवीएम ने किया तो ईवीएम ऐसा है तो ईवीएम क्यों नहीं हट रही है? तो जहां जीते वहां ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं आ रहा भाई? वहां तो अब शेखावत जी सॉरी ये जो गहलोत जी जीत गए, वहां ईवीएम खत्म हो गई। वो ईवीएम से नहीं जीते। कर्नाटका में जीती, वो ईवीएम से नहीं जीती है, वो ईवीएम से नहीं जीती। जहां हार रहे वहां ईवीएम और जीत रहे हैं वहां सीवीएम। अच्छा एक बात और बताइए, कह रहे भाजपा बिना दूल्हे की बारात निकाल रही है इस बार राजस्थान में, दूल्हा कौन है ये तो बताइए, सीएम का चेहरा कौन? ऐसा है, दुल्हन को मालूम है कि दूल्हा कौन है। उस दुल्हन को मालूम है कि दूल्हा कौन है। कौन है हमको तो? अरे वो तो आप और हम जो है ना बाराती हैं, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है कि बारात कहाँ चलने वाली है। दूल्हा ही पागल है, कांग्रेस में दूल्हा ही पागल है राहुल गांधी। अच्छा, जो कॉमेडी किंग बना हुआ है, कांग्रेस का दूल्हा पागल है। भारत जोड़ो यात्रा में तो कह रहे हैं राजस्थान में लाखों लोग आए थे। भारत को कहाँ जोड़ा है? भारत और जम्मू कश्मीर को नहीं तोड़ा था, चाइना ने लिया था, नहीं तोड़ा था। भारत कहाँ से टूटा था जो जोड़ना पड़ा? इसके दादा ही भारत को तोड़ के गए हैं, नेहरू ही भारत को तोड़ के गए हैं, और ये क्या जोड़ेंगे भारत को? ये तो खुद भ्रष्ट है, खुद बेल पे चल रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने कोर्ट में इनको खींचा है, वहाँ बेल पे चल रहे हैं, और ये क्या भ्रष्टाचार मिटाएंगे? भारत जोड़ेंगे। भारत की साख वाली, एक मिनट सर, भारत की अच्छी साख वाली है लोग सुप्रीम कोर्ट है, जिनको ये चैलेंज कर रहे हैं, चुनाव आयोग है जिनको ये चैलेंज कर रहे हैं। आपने